गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरिंग स्टार क्लासेज में। मैं हूं आपकी एजुकेटर ममता उपाध्याय। दोस्तों, हम अपने वीडियो में देख रहे हैं समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास, जिसमें हमने समाज शास्त्र का उद्भव और विकास की जो 4 अवस्थाएं थी उसको हमने देख लिया है। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ था। यह वीडियो आपके आने वाले पेपर जैसे यूपी पीजीटी, जीआरपी, जीडीपी इत्यादि में बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि भारत में समाज शास्त्र का उद्भव और विकास कैसे हुआ था। अब आप जान गए हैं कि किस प्रकार से विदेशों में समाज शास्त्र का उद्भव एवं विकास हुआ था, और अब आप जानेंगे कि किस प्रकार से इस सामाजिक विज्ञान की स्थापना भारत में हुई है। भारत में सबसे पहले 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील द्वारा समाज शास्त्र विषय पर अध्ययन किया गया था, और इसके पश्चात प्रोफेसर गिडिंस द्वारा विश्वविद्यालय यानी मुंबई विश्वविद्यालय में इस विषय का अध्ययन किया जाने लगा था। यानी भारत में सबसे पहले 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में इसका अध्ययन किया गया था प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील द्वारा। उसके बाद मुंबई विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर हैं गिडिंस, इनके द्वारा इस विषय का अध्ययन किया जाने लगा था। अगर अनौपचारिक रूप से भारत में समाजशास्त्री अध्ययन का हम बात करें तो यह अन्य रूपों में हजारों वर्ष पहले ही आरंभ हो चुके थे। भारतवर्ष में प्राचीन ग्रंथों जैसे वेद, उपनिषद, स्मृति, रामायण, महाभारत आदि में सामाजिक मूल्यों, आदर्शों तथा सामाजिक संस्थाओं का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र और शुक्राचार्य का नीति शास्त्र पुस्तक की बात करें तो यह भी अपने समय की जो सामाजिक संस्थाएं थी, व्यवस्थाएं थी, परंपराएं थी आदि का विवरण प्रस्तुत करती हैं। और इस प्रकार देखा जाए तो भारतवर्ष में विभिन्न कालों में जो रचित ग्रंथ थे उनमें समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में व्यवस्थित पुनरावलोकन एवं विश्लेषण करके उस समय की सामाजिक संस्थाओं, परंपराओं, प्रथाओं आदि के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील, प्रोफेसर विनय कुमार सरकार, डॉक्टर भगवान दास तथा प्रोफेसर केवल मोटवानी आदि भारतीय विद्वान द्वारा प्राचीन ग्रंथों का समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया था। और प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील की पुस्तक पॉजिटिव साइंस ऑफ द एशियंट हिंदूज, यानी प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील की जो पुस्तक है उसका नाम है पॉजिटिव साइंस ऑफ द एशियंट हिंदूज, और प्रोफेसर विनय कुमार सरकार की जो पुस्तक है उसका नाम है दी पॉजिटिव बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन सोशोलॉजी, तथा प्रोफेसर केवल मोटलानी की पुस्तक इंडियाज एशियंट लिटरेचर इन इंट्रोडक्टरी सर्वे आदि में भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक विचारधारा को प्रस्तुत किया गया था। और अनौपचारिक रूप से 1917 में प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील द्वारा कोलकाता विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के साथ ही समाजशास्त्र विज्ञान की स्थापना भी की गई थी। यद्यपि यह दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे, जो प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील थे वह दर्शन शास्त्र के अध्यापक थे, फिर भी उनके द्वारा समाजशास्त्री अध्ययन किए गए और कैपरेटिव स्टडी ऑफ क्रिश्चियन एंड वैश्वन स्टडी ओरिजिन ऑफ रेसेज नामक पुस्तक की रचना की गई थी। और 1920 के लगभग प्रोफेसर शील के प्रयासों से मैसूर विश्वविद्यालय में बीए की कक्षा में समाजशास्त्र विषय को 3 अन्य विषयों के साथ एक गौण विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा था। राधा कमल मुखर्जी, श्री विनय कुमार सरकार, डॉक्टर डी.एन. मजूमदार, प्रोफेसर निर्मल कुमार बोस आदि प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील के ही शिष्य थे। यानी जो डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी थे, विनय कुमार सरकार थे, डी.एन. मजूमदार थे एवं निर्मल कुमार बोस थे, वह प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ शील के ही शिष्य थे। और मैसूर विश्वविद्यालय के पश्चात 1924 में प्रोफेसर गिट्स द्वारा मुंबई विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र तथा नागरिक शास्त्र को मिलाकर एक विभाग खोला गया,
और प्रोफेसर गिडिंग्स ने नगरीय समाज शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। नगर योजना के क्षेत्र में उनके अध्ययन अधिक महत्वपूर्ण हैं। बाद में जी.एस. घुरिये तथा के.एम. कपाड़िया आदि विद्वान भी इसी विभाग से जुड़े, जो वैसे तो मानव शास्त्री थे, किंतु बाद में समाज शास्त्र के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। जो प्रोफेसर जी.एस. घुरिये हैं तथा एम के कपाड़िया हैं, यह भी समाज शास्त्र विज्ञान से जुड़े। यह विद्वान एम के कपाड़िया, घुरिये, यह सब मानव शास्त्री थे, लेकिन इन्होंने समाज शास्त्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और सन 1924 में प्रोफेसर सदाशिव घुरिये द्वारा समाज शास्त्र विभाग के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। प्रोफेसर घुरिये ने समाज शास्त्र में या भारत में समाज शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके द्वारा 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की गई और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन एवं संपादन भी किया गया था। प्रोफेसर घुरिये द्वारा कास्ट एंड क्लास इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यानी जो प्रोफेसर घुरिये हैं, इनकी जो पुस्तक है कास्ट क्लास इन इंडिया, इसकी भी रचना की गई है, जिनमें उन्होंने भारतीय जाति तथा वर्ग व्यवस्था के संबंध में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने भारतीय तथा पाश्चात्य देशी पारिवारिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन अपनी पुस्तक फैमिली इन इंडो यूरोपियन कल्चर, यानी प्रोफेसर घुरिये की जो पुस्तक है फैमिली इन इंडो यूरोपियन कल्चर में यह भारतीय और जो विदेशी परिवार थे इनका तुलना किए हैं और तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। पुणे विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की स्थापना मानव शास्त्र के साथ 1938 में हुई थी, जिसकी प्रथम अध्यक्ष जो थी वह इरावती कर्वे थी। यानी पुणे विश्वविद्यालय में समाज शास्त्र की स्थापना मानव शास्त्र के साथ 1938 में हुई थी और इसके अध्यक्ष जो थी वह प्रथम महिला विद्वान थी, उनका नाम था इरावती कर्वे। लखनऊ विश्वविद्यालय में भी लगभग इसी समय 1924 में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी द्वारा अर्थशास्त्र विभाग के साथ ही समाज शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया गया था और सन 1956 में समाज शास्त्र और शास्त्र विभाग से अलग होकर समाज सेवा विभाग से जुड़ गया। सन 1972 तक यह दोनों विषय एक ही विभाग के अंतर्गत कार्यरत रहे थे, किंतु इनके पश्चात समाज शास्त्र एक स्वतंत्र विषय के रूप में लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित हो गया और डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी लखनऊ विश्वविद्यालय के जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के संस्थापक प्रोफेसर भी रहे और समाज शास्त्र के क्षेत्र में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इनके सामाजिक मूल्य संबंधित विचार समाज शास्त्र के क्षेत्र में अधिक महत्वपूर्ण रहे हैं और इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की है, जिसमें से कुछ पुस्तक के नाम जो है वह इस प्रकार है। रीजनल सोशियोलॉजी जो 1926 में लिखी गई थी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वार्ड जो 1948 में लिखी गई थी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज जो 1949 में लिखी गई थी, द डायनेमिक ऑफ मोरल, द होराइजिंग ऑफ मैरिज जो 1956 में लिखी गई थी, द फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस जो 1960 में लिखी गई थी। यह सभी डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर डीपी मुखर्जी को एक अर्थशास्त्री भी थे और समाज शास्त्र के क्षेत्र में इनका भी अमूल्य योगदान रहा है। यानी इतने सारी पुस्तकों को लिखने के बाद डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय में डॉक्टर डीपी मुखर्जी को अर्थशास्त्र विभाग में रखा गया था और इनका भी समाज शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉक्टर डीपी मुखर्जी ने भारतीय समाज के विश्लेषण में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करते हुए द्वंद्ववाद के आधार पर भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया है तथा आंतरिक एवं बाह्य परंपरा के रूप में भारतीय परंपरा
का इस्लामी एवं पश्चिमी परंपरा के साथ द्वंद्व के साथ साथ भारतीय परंपरा के अंतर्गत उच्च एवं स्थानीय परंपरा के बीच क्रियाशील दंड का उदाहरण सहित विवेचन प्रस्तुत किया है। राधा कमल मुखर्जी तथा डीपी मुखर्जी के अतिरिक्त लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर आर्यन सक्सेना, डॉक्टर टी.एन. मदन, डॉक्टर एस.पी. नागेंद्र, डॉक्टर एन के शरण, डॉक्टर इंद्रदेव तथा डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा ने भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इनके साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र विभाग की भी स्थापना हुई थी, जहां प्रसिद्ध मानव शास्त्री मजूमदार ने अध्यापन कार्य शुरू किया था। सन 1954 के दौरान भारत में कई विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन कार्य शुरू होने लगा था तथा समाजशास्त्र एक लोकप्रिय विषय बनने लगा था। दिल्ली, गुजरात, नागपुर, उस्मानिया, बड़ौदा, कर्नाटका, पंजाब, मद्रास, कुरुक्षेत्र आदि विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य शुरू हो गया था और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के आगरा, वाराणसी, मेरठ, कानपुर, हुमायूं, गढ़वाल, गोरखपुर, रुहेलखंड, अवध, अलीगढ़ तथा बुंदेलखंड आदि में भी समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो गई थी एवं एक पृथक विषय के रूप में समाजशास्त्री अध्ययन भी प्रारंभ हो गया था। अनेक अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किए गए थे, जैसे जेके इंस्टीट्यूट ऑफ सोशलॉजिकल एंड सोशल वर्कर्स लखनऊ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई तथा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आगरा आदि। इसके अतिरिक्त यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा ICSR यानी भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भी समाजशास्त्र के अध्ययन, अध्यापन एवं शोध कार्य हेतु पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। इसके पश्चात ही देश के तकनीकी एवं चिकित्सक संस्थानों जैसे IIT कानपुर, दिल्ली एवं HBTI कानपुर में समाजशास्त्र विश्वविद्यालय या समाजशास्त्र विषय का अध्ययन एवं शोध कार्य किया जाता है। इन संस्थाओं में विशेषकर औद्योगिक समाजशास्त्र तथा नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तकनीकी संस्थाओं के अतिरिक्त देश की अनेक कृषि विश्वविद्यालय एवं संस्थानों जैसे पंतनगर, कानपुर, नैनी तथा फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन कार्य किया जाता है और इन कृषि विश्वविद्यालय में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन, अध्यापन किया जाता है। भारत में समाजशास्त्र के अनेक विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है, यानी जो भारत में समाजशास्त्र का क्षेत्र है उनमें अनेक विद्वानों के नाम उल्लेखनीय है, जिसमें से समाजशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए गए हैं एवं अपनी कृतियों द्वारा इस विषय को समझने में सहायता की है, जैसे कि कपाड़िया, डॉक्टर P.N. प्रभु, डॉक्टर M.N. निवासन, डॉक्टर A.R. देसाई, डॉक्टर D.N. मजूमदार, डॉक्टर M.K. कपाड़िया ने अपनी दो प्रसिद्ध पुस्तकों को हिंदू प्रिंसिप 1947 में लिखी गई थी तथा मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया जो 1956 में लिखी गई थी। इनमें हिंदू नातेदारी तथा भारतीय विवाह एवं परिवार के संबंध में अपने अध्ययन एवं विश्लेषण को प्रस्तुत किया है। डॉक्टर P.N. प्रभु ने हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो 1956 में जाति प्रथा तथा आश्रम व्यवस्था आदि विषय को विश्लेषण प्राचीन हिंदू ग्रंथों के आधार पर किए हैं। यानी जो डॉक्टर P.N. प्रभु है, इनकी जो पुस्तक है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो 1956 में लिखी गई है, इनमें जाति प्रथा तथा आश्रम व्यवस्था आदि विषय का विश्लेषण करके प्राचीन हिंदू ग्रंथों के आधार पर यह प्रस्तुत किया गया है। डॉक्टर D.N. मजूमदार, रिजले तथा हंटन द्वारा भारत में जाति प्रथा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। जो डॉक्टर मजूमदार हैं, रिजले हैं, हंटन हैं, इनके द्वारा भारत में जाति प्रथा के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और सोशलॉजिकल बुलेटिन के समान एक अन्य शोध पत्रिका यानी जो सोशलॉजिकल बुलेटिन है, यह भी एक शोध पत्रिका है और इसी पत्रिका के समान कंट्रीब्यूशन टू सोशलॉजी का समर्थन डॉक्टर F. फोकाब द्वारा तथा ल्यू डोमा द्वारा आरंभ किया गया था। यानी जो पत्रिका है कंट्रीब्यूशन टू सोशलॉजी, इसका समर्थन डॉक्टर F. फोकाब तथा ल्यू डोमा द्वारा आरंभ किया गया है।
काशी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को स्थापित करने एवं विकसित करने का श्रेय जो है वह श्री डॉक्टर भगवान दास तथा प्रोफेसर राजा राम शास्त्री को दिया जाता है। समाज की नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन काशी विद्यापीठ से के समाजशास्त्र विभाग द्वारा ही किया जाता है। यानी भारत में जो काशी विद्यापीठ है उसके द्वारा सामाजिकी नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया है। भारत में समाजशास्त्र के अंतर्गत भारतीय सामाजिक संस्थाओं, भारतीय जनजाति एवं भारतीय व्यवस्था, भारतीय ग्रामीण समुदाय एवं नगरीय समुदाय आदि का विभिन्न विद्वानों द्वारा गहनता से अध्ययन किया गया है। डॉक्टर घुरिये ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया जो 1957 में लिखी गई थी, इनका परिवर्तित नाम जो है कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन, यानी डॉक्टर घुरिये की जो 1957 में लिखी पुस्तक है कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, इसका नाम बदल के कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन हो गया है, में भारतीय जाति तथा वर्ग व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। साथ ही अपनी पुस्तक फैमिली एंड किंग इन इंडो यूरोपियन कल्चर में भी भारतीय तथा पश्चिम के देशों की परिवार संस्था का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है तथा डॉक्टर कैलाश नाथ शर्मा ने जाति प्रथा तथा नेतृत्व आदि का अध्ययन ग्रामीण समुदायों में किया है। ग्रामीण समुदाय से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण अध्ययन डॉक्टर दुबे की पुस्तक इंडिया चेंजिंग विलेज तथा डॉक्टर D.N. मजूमदार की पुस्तक रूरल प्रोफाइल में परिलक्षित होती है। प्रसिद्ध भारतीय विश्वविद्वान यानी प्रसिद्ध भारतीय जो विद्वान है श्री निवासन की जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जैसे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण तथा प्रभु संपन्न जाति वह समाजशास्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारत में समाजशास्त्री अध्ययनों में या समाजशास्त्री अध्ययनों के क्षेत्र में जो बढ़ती प्रवृत्तियों के विषय में डॉक्टर आर्यन मुखर्जी कहते हैं कि भारत की सामाजिक संरचना या सामाजिक जीवन का एक मोती के रूप में अध्ययन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि परंपरागत रूप में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार तथा पंचायत के तीन संस्थाएं भारतीय सामाजिक जीवन एवं संगठन की आधारशिला है। यानी जो जाति प्रथा है, संयुक्त परिवार है और जो पंचायतों की तीन संस्थाएं हैं वो भारतीय सामाजिक जीवन के जो संगठन की आधारशिला है और इनमें जाति प्रथा अपने समस्त जटिलताओं तथा अनोखेपन के साथ एक संस्था है और जिसने अनेक भारतीय तथा पश्चात विधाओं का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है या आकर्षित किया है। भारत में समाजशास्त्र अध्ययन के क्षेत्र में जाति प्रथा का अध्ययन ही संभवतः सबसे पहले हुआ था और इस क्षेत्र में लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर D.N. मजूमदार की नींव वास्तव में उल्लेखनीय है। या तो इस क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वान सर श्री रिजले तथा हंटन आर्ट का नाम उल्लेखनीय है। रिजले के अनुसार अनुलोम विवाह के द्वारा प्रजाति मिश्रण के फलस्वरूप ही विभिन्न जातियां उत्पन्न हुई है। यानी जो पाश्चात्य विद्वान है रिजले, उनके अनुसार अनुलोम विवाह के द्वारा ही प्रजाति मिश्रण का फल स्वरूप विभिन्न जातियां उत्पन्न हुई हैं और हट्टन द्वारा अपने अध्ययन में इस बात पर जोर दिया गया है कि सामाजिक निषेधों के प्रति लोगों का मनोभाव पैसे के आधार पर समाज का विभाजन तथा समाज में विस्तृत एवं परिचित वस्तुएं तथा व्यक्तियों के प्रति संस्कार को ही भारतीय समाज की ढांचे का आकार बनाया गया है। JP सिंह के अनुसार भारत में समाजशास्त्र अत्यधिक विकसित नहीं हो पाया। उनके अनुसार भारत में 8 मानवशास्त्री का प्रभाव समाजशास्त्र में अधिक रहा है। यानी जो 8 मानवशास्त्री हैं जैसे गोविंद सदाशिव घुरिये, M.N. श्रीनिवासन, राधा कमल मुखर्जी, श्यामाचरण दुबे, T.N. मदान, आंध्र वित्तेई, JP सिंह, ओबराय कुमार जैन, यह भारतीय मानवशास्त्री की कृतियों में समाजशास्त्र कम तथा मानवशास्त्र अधिक दिखाई देता है। दूसरा वह कहते हैं कि भारतीय समाजशास्त्र के पिछड़ने का कारण भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के साथ आरंभ से ही अनुसंधान प्रविधियों एवं सांख्यिकी का अध्यापन न होना है। भारतीय समाजशास्त्र पश्चात
समाजशास्त्र की तरह संख्यात्मक विश्लेषण करने में भी काफी पिछड़े हुए हैं, यानी पिछड़ा है। दोस्तों अब हम सारांश देखेंगे कि समाजशास्त्र में या भारत में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ था, या विदेशों में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ था। अब आप जान चुके हैं कि किस प्रकार से विश्व के विभिन्न देशों में समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास हुआ। प्राचीन विचारक जैसे प्लेटो एवं अरस्तु की कृतियों से शुरू होकर जो धीरे धीरे तर्क प्रदान होने लगी, और तीसरी अवस्था में अगस्त काम्प के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक विधि से करने पर जोर दिया गया। चतुर्थ अर्थात आधुनिक समाज में समाजशास्त्र के अंतर्गत व्यक्ति तथा समाज के पारिवारिक संबंधों का अध्ययन वैज्ञानिक रूप से किया जाने लगा। भारत में भी 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय में एक विषय के रूप में स्थापित होकर समाजशास्त्र वर्तमान समय में देश के अनेक विश्वविद्यालय में पढ़ाई एवं पढ़ाया जा रहा था। साथ ही इस विषय से संबंधित शोध कार्य भी प्रस्तुत किए जा रहे थे। अतः कह सकते हैं कि समाजशास्त्र दिन प्रतिदिन विश्व के एवं भारत के विश्वविद्यालय तथा विभिन्न शोध संस्थाओं में भी विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़ें और वीडियो को देखें। धन्यवाद।